अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक गांव में एक साहिब की अपनी बीवी के साथ कुछ अनबन हो गई। अभी झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ था कि इसी असना में इनका मेहमान आ गया। खामद ने इसे बैठक में बिठा दिया और बीवी से कहा कि फ़लाँ रिश्तेदार मेहमान आया है, इसके लिए खाना बनाओ। वो गुस्से में थी, कहने लगी तुम्हारे लिए खाना है ना तुम्हारे मेहमान के लिए। वो बड़ा परेशान हुआ कि लड़ाई तो हमारी अपनी है, अगर रिश्तेदार को पता चल गया तो खामखा की बातें होंगी। लिहाजा खामोशी से आकर मेहमान के पास बैठ गया। इतने में इसे ख्याल आया कि चलो बीवी अगर रोटी नहीं पकाती तो सामने वाले हमारे हमसाए बहुत अच्छे हैं, ख़ानदान वाली बात है, मैं इन्हें एक मेहमान का खाना पकाने के लिए कह देता हूँ। चुनाचे वो उनके पास गया और कहने लगा कि मेरी बीवी की तबीयत ख़राब है, लिहाजा आप हमारे मेहमान के लिए खाना बना दीजिए। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, जितने आदमियों का कहें खाना बना देते हैं। वो मुतमिन होकर मेहमान के पास आ गया कि मेहमान को कम अज़ कम खाना तो मिल जाएगा, जिससे इज़्ज़त भी बच जाएगी। थोड़ी देर के बाद मेहमान ने कहा ज़रा ठंडा पानी तो ला दीजिए। वो उठा कि घड़े का ठंडा पानी लाता है। अंदर गया तो देखा कि बेगम साहबा ज़ारो कतार रो रही हैं। वो बड़ा हैरान हुआ कि ये शेरनी और इसके आंसू। कहने लगा क्या बात है, इसने पहले से भी ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। कहने लगी बस मुझे माफ़ कर दें। वो भी समझ गया कि कोई वजह ज़रूर बनी है। इसके खामन ने कहा कि बताओ आखिर तुम्हारे रोने की वजह क्या है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो। बीवी ने कहा कि पहले मुझे माफ़ करो, फिर मैं आपको बात सुनाऊंगी। खैर इसने कह दिया कि जो लड़ाई झगड़ा हुआ है वो दिल से निकाल दिया है और तुम्हें माफ़ कर दिया है। कहने लगी कि जब आपने आकर मेहमान के बारे में बताया और मैंने कह दिया कि ना तुम्हारे लिए कुछ पकेगा और ना मेहमान के लिए, चलो छुट्टी करो, तो आप चले गए। मगर मैंने दिल में सोचा कि लड़ाई तो मेरी और आपकी है और ये मेहमान रिश्तेदार है, हमें इसके सामने ये पोल नहीं खोलना चाहिए। चुनाचे मैं उठी कि खाना बनाती हूँ। जब मैं बावर्ची खाना में गई तो मैंने देखा कि जिस बोरी में हमारा आटा पड़ा होता है, एक सफ़ेद रेश आदमी इस बोरी में से आटा निकाल रहा है। मैं ये मंज़र देखकर सहम गई। वो मुझे कहने लगा ए खातून परेशान ना हो, ये तुम्हारे मेहमान का हिस्सा था जो तुम्हारे आटे में शामिल था। अब चूँकि ये हमसाये के घर में पकना है, इसलिए वही आटा लेने के लिए आया हूँ। इस वाक़या से साबित होता है कि मेहमान बाद में आता है, जबकि अल्लाह ताला इसका रिज़्क़ पहले भेज देते हैं। सुभान अल्लाह। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।